नमस्ते। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और हाई एनर्जी टॉपिक डिकोड करने वाले हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के डीप एनालिसिस के जरिए हम बात करेंगे एक्सट्रीम फोकस की। मतलब ऐसा जुनून जो लिटरली इंसान को रुकने नहीं देता। हम लेजेंडरी एथलीट मिल्खा सिंह जी के उस सीक्रेट ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिसने उन्हें बिल्कुल अनस्टॉपेबल बना दिया। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब इंसानों में से एक बिल गेट्स का कहना है कि उनकी सफलता का राज बहुत ही कम और चुनिंदा चीजों पर फोकस करना है। और पता है, ये ग्लोबल फिलॉसफी सीधे तौर पर मिल्खा सिंह जी की लाइफ से मैच करती है। उनका भी यही उसूल था, एक वक्त पर सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर नजर। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे फोकस की ताकत से, फिर देखेंगे कि एक स्पष्ट लक्ष्य कैसे तय करें, उसके बाद भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म करें, फिर बात करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स को लगातार बढ़ाने की, और आखिर में एक सही कोच का होना कितना जरूरी है। ये एक पूरा एक्शन पैक्ड ब्लूप्रिंट होने वाला है। चलिए सबसे पहले नियम से शुरू करते हैं, फोकस की ताकत, जो किसी भी नेचुरल टैलेंट से कहीं बड़ी चीज है। डॉक्टर बिंद्रा के एनालिसिस से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। मिल्खा सिंह जी की जो ऐतिहासिक जीतें थी ना, वो सिर्फ उनकी नेचुरल स्पीड का नतीजा नहीं थी। वो नतीजा थे एक ऐसे फितूर का, एक ऐसे जुनून का जो हर दिन बढ़ता गया। शुरुआत कैसे हुई? सिर्फ एक एक्स्ट्रा ग्लास दूध के लिए दौड़ना। पेट में भयानक दर्द है, लेकिन दिमाग में सिर्फ वो दूध है। फिर टारगेट बदला, इंडिया की जैकेट पहननी है। इसके लिए उन्होंने शारीरिक यातनाएं तक सही, लेकिन वो जैकेट वाला फितूर हावी रहा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने अपनी लिमिट्स को इस कदर पुश किया कि उनके नाम पर लिटरली एक नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया। ये जो बदलते हुए लेकिन एकदम पक्के टारगेट्स थे ना, इन्हीं की वजह से वो हर दर्द और थकान को पार कर गए। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। एक ग्लास दूध से लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक का सफर। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्य तय करने में सटीकता यानी प्रिसिशन कितनी जरूरी है। देखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, बल्कि यह है कि हमने कभी कोई लक्ष्य सेट ही नहीं किया। 45.9 सेकंड, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया में हार मिली तो उनके कोच ने यह नंबर एक कागज पर लिख कर दिया था। ये एक बिल्कुल सटीक टारगेट बन गया, और इसे अचीव करने के लिए पहाड़ों पर इतनी खतरनाक प्रैक्टिस की गई कि मुंह से खून तक आ गया। लेकिन जब तक ये 45.9 हासिल नहीं हो गया ना, तब तक दौड़ना बंद नहीं हुआ। इस सटीकता की पावर को हम अरुणिमा सिन्हा जी की कहानी से भी आसानी से जोड़ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट इसीलिए फतेह हुआ क्योंकि उनके सामने ठीक 8,848 मीटर की ऊंचाई का एक बिल्कुल सटीक पिन पॉइंट टारगेट था। जब नंबर्स में आपका गोल एकदम क्लियर होता है ना, तो उसे हासिल करने का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। तो अब तीसरे सेक्शन पर चलते हैं। भटकाव को पहचानें और उसे नष्ट करें। फोकस खोने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज के टाइम में फोकस लूज करना एक बहुत आम सी बात हो गई है। इसका एक क्लासिक उदाहरण मिल्खा सिंह जी की लाइफ में भी आया, जब वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां की चकाचौंध, पार्टियां और म्यूजिक। फोकस थोड़ा सा भटका और नतीजा प्री क्वालिफाइंग रेस गंवानी पड़ी। ये फोकस खोने की बहुत बड़ी कीमत थी। लेकिन यहां से एक फॉर्मूला समझ आता है। जब जिंदगी में डायरेक्शन हाई होता है तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप लो हो जाता है, और जब डायरेक्शन लो होता है तो डिस्ट्रैक्शन हावी हो जाता है। उस हार के बाद उन्होंने इस बात को इतना गहराई से अपनाया कि फिर कभी कोई डिस्ट्रैक्शन सामने आया तो बड़ी विनम्रता से कह दिया, दिक्कत आपकी नहीं, मेरी है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, और अपना पूरा ध्यान फिर से रेस पर लगा दिया। तो यहां सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि आज के इस फोन और नोटिफिकेशंस वाले दौर में हमें भी कुछ तगड़े एयरप्लेन मोड वाले रूल्स बनाने होंगे। सोशल मीडिया सिर्फ 15 मिनट, फोन हमेशा डीएनडी मोड पर, सुबह 9 बजे से पहले फोन को हाथ नहीं लगाना, और रात 8 बजे के बाद पूरा डिजिटल कट ऑफ। टिकटॉक या शॉर्ट वीडियोस के इस मायाजाल से बचने के लिए ये डिजिटल डिसिप्लिन बिल्कुल मस्ट है। क्योंकि जब इंसान का फोकस एक्सट्रीम लेवल पे होता है ना, तो बाहर की कोई भी नेगेटिविटी या डिस्करेजमेंट काम नहीं आती। पाकिस्तान में उस फाइनल रेस से पहले दूसरी टीम के कोच ने उन्हें डराने की कोशिश की। कहा कि ये तुम्हारी आखिरी रेस हो सकती है। तो जवाब क्या मिला? दौड़ूंगा अभी वैसे ही। ये जो अनशेकेबल फोकस है ना, ये किसी भी धमकी को बिल्कुल बेअसर कर देता है। हमारा चौथा सेक्शन है अपने स्टैंडर्ड्स को लगातार बढ़ाना, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि मेहनत को सिर्फ मापना नहीं है, उसे बढ़ाना है। एक बार मंजिल मिल गई तो वहीं रुकना नहीं है। खुद को प्रूव करने से ज्यादा इंप्रूव करने पर ध्यान देना है।
जरा इस विजुअल को इमेजिन कीजिए। शुरुआत में पसीना एक मग्गे में निचोड़ा जाता था, फिर स्टैंडर्ड बढ़ाया गया, तय किया गया कि अब इतना पसीना बहाना है कि पूरी की पूरी बाल्टी भर जाए। ये बढ़ती हुई मेहनत का, खुद को स्ट्रेच करने का एक बहुत ही विजुअल और कमाल का इलस्ट्रेशन है। इसी बड़े हुए स्टैंडर्ड को महान कपिल देव जी की ये बात बिल्कुल सही साबित करती है कि सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं होता, वो तो स्टेडियम में मौजूद होने का टाइम होता है। बिल्कुल ब्रूस ली के उस मशहूर फलसफे की तरह कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 अलग अलग किक सीखी हो, बल्कि उससे डर लगता है जिसने एक ही किक की 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। सारा खेल इसी स्टैंडर्ड को लगातार ऊपर उठाने का है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, एक कोच का महत्व, गाइडेड मेंटरशिप। देखिए, अकेले मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस रॉ मेहनत को सही दिशा देने के लिए एक गाइड, एक मेंटर बहुत जरूरी है। 80 में से 77 रेस जीतना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक इनक्रेडिबल रिकॉर्ड है। लेकिन मिल्खा सिंह जी ने इसका पूरा क्रेडिट किसे दिया? अपने कोच को और इंडियन आर्मी को। क्योंकि इंसान के अंदर चाहे कितनी भी असीम ऊर्जा क्यों ना हो, एक चैंपियन को भी उस रॉ एनर्जी को सफलता में बदलने के लिए एक बेहतरीन कोच की जरूरत पड़ती ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है एथलेटिक्स के मैदान से निकलकर आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड से। डॉक्टर बिंद्रा के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में बिल्कुल यही मेंटरशिप मॉडल काम करता है। जरा इस लिस्ट को देखिए। यहाँ इंडस्ट्री लीडर्स और बिलियनियर्स की एक पूरी फौज मौजूद है। बिजनेस लोन चाहिए, के मिस्त्री जी हैं। मार्केट से पैसा उठाना है, निर्मल जैन जी हैं। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना है, आशीष चौहान जी हैं। या फिर बिजनेस को ग्लोबली ले जाना है, रिदम देसाई जी जैसे एक्सपर्ट्स हैं। हर फील्ड का एक मास्टर कोच यहां अवेलेबल है। और सच कहूं तो सबसे गजब की बात है इस प्रोग्राम की एक्सेसिबिलिटी। मतलब इस लेवल की मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 750 रुपए महीने में और एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1500 रुपए महीने में उपलब्ध है। इसे इतना अफोर्डेबल इसलिए रखा गया है ताकि किसी का भी बिजनेस में एक्सट्रीम फोकस का सपना अधूरा ना रहे और हर इंसान को एक सही गाइडेंस मिल सके। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। मिल्खा सिंह जी का वो सटीक टारगेट था 45.9 सेकंड। एक असाधारण कामयाबी हासिल करने के लिए किसी भी इंसान का वो फाइनल और सटीक लक्ष्य क्या होना चाहिए? बिना किसी भटकाव के हर दिन अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करते हुए और एक सही मेंटर के साथ। वो ऐसा कौन सा 45.9 है जिसे हासिल किए बिना चैन से बैठना मुमकिन ही नहीं है? इस पर एक बार शांति से विचार जरूर करना चाहिए। और इसी थॉट के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है।